नगर निगम के निवर्तमान मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने एक बार फिर नगर निगम के आयुक्त रही चिन्मय गोपाल व अन्य अधिकारियों पर भ्रष्टाचार में लिप्तता का आरोप लगाया है। धर्मेंद्र गहलोत ने आज इंडोर स्टेडियम में प्रेस वार्ता का आयोजन किया और बताया कि हृदय योजना के तहत लवकुश उद्यान फूड कोर्ट को निर्माण किया। इसके लिए उन्होंने खुली बोली लगाई थी, जिसमें 38 करोड़ की बोली लगी थी। ये बात जून जुलाई 2019 की है। इसके बाद इस मामले को लटका दिया गया और लंबे समय तक इसमें टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, जिसके कारण नगर निगम को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। और इसमें तत्कालीन निगम आयुक्त चेन्नई गोपाल, उपायुक्त प्रशासन अखिलेश पीपल व अन्य अधिकारियों की मिलीभगत देखने को मिली, जिन्होंने ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए कई अनियमितताएं की और निगम को चूना लगाया। ऐसे में इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसे लेकर उन्होंने संभागीय आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। आज माननीय संभागीय आयुक्त महोदय को, आरुषि मलिक जी को एक मैं ज्ञापन देके आया हूँ और मैंने इस बात की मांग की है कि अजमेर में जो लवकुश गार्डन है, इसके अंदर एक फूड कोर्ट का निर्माण हुआ था हेरिटेज योजना के तहत। फूड कोर्ट का निर्माण होने के बाद वो नगर निगम को सुपुर्द किया गया। नगर निगम ने उसको संचालन हेतु ओपन ऑक्शन निकाला हमने और उसका प्रचार प्रसार भी हमने किया। इसकी जो प्रथम बार हमने इसके बैनर पोस्टर बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए उसकी शर्तों के, और हमने मौके पे ही बोली लगाई, खुली बोली लगाई। इस खुली बोली में कई बोलीदाता उपस्थित हुए। इन्होंने नियम को जानकारी पढ़ते हुए, मौके की स्थिति को, निर्माण को देखते हुए वहाँ पे बोली लगाई और सफलतम बोलीदाता इसमें दीपक जैन रहे, जिन्होंने सर्वाधिक बोली लगाई 38,70,000। हमने तो 15 लाख रुपए की बोली लगाई थी कि बोली 15 लाख रुपए तक की आ जाए, हमारी उम्मीद थी इसको, मगर उसने वार्षिक रूप से 38,70,000 लगाई। हमने उसको ठेके पे दिया। ठेके पे देने के बाद इसको जिस प्रकार से अनुबंध और काम करना था, उसे अनुबंध और काम न करके इसने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके उसने कहा कि यहाँ पे पानी के पीने की व्यवस्था नहीं है। तो हमने कहा कि पैरा नंबर 9 पढ़ें, पानी के पीने की व्यवस्था आपको करनी है, ऊपर टैंक है, पानी का कनेक्शन ले सकते हैं। फिर उसने कहा कि मेरे को अंडरग्राउंड टैंक की बनाने की परमिशन दी जाए। इसमें यहाँ से गेम फिर शुरू होता है। इसमें हमारे जो तत्कालीन आयुक्त थे चिन्मय गोपाल और अखिलेश पीपल, जो यहाँ पे आयुक्त प्रशासन थे, वो और ओम प्रकाश ढींढवाल, इन तीनों की टीम ने मिलकर एक कॉकस बांधा और ठेकेदार को फ़ायदा पहुँचाने के हिसाब से इसको इस बात की परमिशन दी। वो परमिशन दी और वो परमिशन पूरी नहीं हुई। इसके पहले ही और अनुबंध जो होना था साइन, वो अनुबंध साइन न होने के कारण उसने एक प्रार्थना पत्र फिर बीच में और लगा दिया। उसने लगा के ये कहा कि मेरे को चौकीदार के लिए, मेरे को सामान रखने के लिए और मेरे को बच्चों के सामान रखने के लिए, पेड़ पौधों के लिए अस्थायी निर्माण की परमिशन दी जाए। जबकि अस्थायी निर्माण की वहाँ परमिशन नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि जो शर्त थी, शर्त नंबर 34 जो संशोधित निकाली गई थी, इसमें स्पष्ट उल्लेख था कि किसी भी प्रकार का इसमें रद्दोबदल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसको हेरिटेज रूप का लुक दिया गया था। और वहाँ जाके जहाँ पे वो निर्माण की परमिशन मांग रहा था, वो आम जनता के लिए खुली जगह छोड़ी गई थी। इस बात का हेरिटेज योजना के अधिकारियों ने भी विरोध किया था, किंतु उसने इस बात की परमिशन मांगी। इन्होंने परमिशन दी नहीं, उससे पहले ही इनके कॉकस ने बंद कर इसने निर्माण काम को शुरू कर दिया। मेरे को जानकारी जब हुई तो मैंने यूओ नोट चिन्मय गोपाल को भेजा 31 जुलाई को, और मैंने इस बात के लिए कहा कि मैंने कहा इस प्रकार का अवैध निर्माण वहाँ पर अतिक्रमण किया जा रहा है, इसको आप 3 दिन में ध्वस्त करें और मेरे को सूचित करें। इस पर उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। फिर उससे मैंने पत्रावली को तलब किया। पत्रावली को मैंने तलब करने के बाद 20 दिन बाद वो मेरे पास पत्रावली प्रेषित हुई और अनिर्णित अवस्था में वो कम से कम 1.5 से 2 महीने तक चिन्मय गोपाल जी के पास अनुबंध साइन होने के लिए पड़ी रही। उन्होंने अनुबंध साइन नहीं किया और वो पड़ी रही फाइल को। इस बीच में उन्होंने फिर परमिशन उसको दे दी, क्योंकि मैं जब कह रहा था कि इसको तोड़ा जाए, अवैध निर्माण है, तो उन्होंने अस्थायी निर्माण की आड़ लेते हुए उसको परमिट कर दिया, जिस पर चिन्मय गोपाल जी के भी साइन है। फिर मैंने ये कहा कि आप अस्थायी निर्माण के नहीं किया जा सकता, इसको तोड़ा जाए। अब इस पर तोड़ने पे उस पर शपथ पत्र का खेल चलता रहा कि आप शपथ पत्र दीजिए। ठेकेदार ने कहा मैं शपथ पत्र दे रहा हूँ। इस प्रकार से जो मैंने जुलाई के अंदर बात को उठाई थी और जो जून जुलाई में इसने अवैध निर्माण किया था, जो बात मैंने उठाई, उस बात को लेकर इन्होंने जब साधारण सभा फरवरी 2020 में अभी हुई, 2020 के अंदर जब फरवरी के अंदर साधारण सभा हुई, इसके दबाव के बाद, साधारण सभा में लिए गए फैसले के बाद इनको निर्माण तोड़ाना पड़ा। इसका मतलब है सीधा सीधा दिखता हुआ है कि इनको जानकारी थी अवैध निर्माण की।
अतिक्रमण की। मैंने इनको नोटिस, यूओ नोट वगैरह भी दिया, उसकी भी इन्होंने पालना नहीं की। उच्च अधिकारी जैसे मेरे प्रशासनिक अधिकारी मेरे उसके कहने को नहीं माना, साधारण सभा की बात माना। तो नगर पालिका के अधिनियम 245 की सब क्लॉज 18 इस बात का इंगित करते हैं कि किसी अधिकारी के अगर संज्ञान में हो कि कोई व्यक्ति अतिक्रमण या अवैध निर्माण कर रहा है, उसको अगर वो शय देता, बढ़ावा देता, तो उसके पर भी उसी प्रकार से ठीक कार्रवाई होगी जिस प्रकार से एक अतिक्रमणी पे होती है। अब ये गेम तो यहाँ पे हुआ। इसके फिर जीसी के दबाव में इसको निर्माण को तोड़ना पड़ा। तो निर्माण को तोड़ने के बाद किंतु आप ये देखिए, जो अनुबंध अगर समय पे साइन हो जाता, तो ये नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो गया था। 10% बढ़ाकर फिर से फीस वापस वसूली जानी थी, तो 38,70,000 रुपये थे। 10% और बढ़ा थे, तो हम 42 लाख रुपए के इस साल नई वसूली हमारे को करनी थी। इस बात का नए जो आए, इन्होंने नोटिस प्रेषित किया, तो उसने इसकी आड़ में जाकर कोर्ट में स्टे के लिए केस चला गया। निचली अदालत में उसको रिलीफ नहीं मिला, तो उसकी अपील उस ठेकेदार ने ऊपर की अदालत में की। इस बीच में इनका मिलीभगती का खेल खत्म नहीं हुआ। इन्होंने फिर ढींढवाल ने 20 जून को, जबकि वो अधिकृत भी नहीं था, और 20 जून 20 को उसने जब अधिकृत नहीं था, उस पोस्ट पे नहीं था, उसको किसी पर प्रकार के देने का अधिकार नहीं था, उसने एक कागज़ लिख के ठेकेदार और मिलीभगती से और चिन्मय गोपाल ने आपस में इसको लिख के दे दिया कि इसको कब्जा आज सुपुर्द किया गया। अब आप निश्चित रूप से देखो, उसकी आड़ में जाके उसने स्टे ले लिया। तो निगम को 42 लाख रुपए का इस वर्ष नुकसान इस पूरी कॉकस ने पहुंचाया है। अवैध निर्माण अतिक्रमण किया था वो भी है। निश्चित रूप से जब आपके पास कब्जा, अवैध निर्माण जब कर लिया, और आप जब पा रहे थे कि अवैध निर्माण कर लिया है, और वो जब जून में कर लिया, जुलाई में कर लिया 19 के अंदर, और फिर कब्जा आप जाके 20 के अंदर दे रहे हो, तो इस प्रकार से इनकी जो टीम थी, ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए इनकी मंशा, और नगर निगम को जो 42 लाख रुपए का नुकसान हुआ, नीचे की जनता के घूमने के लिए जो भी अतिक्रमण किया। और आप भी आज आप मौके पर जाइए, उसने जो तैयारियां कर रखी है, आप तुरंत प्रभाव से अगर आप जाके देखेंगे, तो जो जनता के नीचे घूमने फिरने के लिए जगह है, उस पर आज कुर्सियाँ, मुड्डे वुड्डे लगा रखे, जबकि उसको किसी भी प्रकार का राइट्स नहीं है। उसको ऊपर की जो प्रथम मंजिल है, उस पर ही काम करने का अधिकार है। इसलिए मैंने आरुषि मलिक जी को इस बात की शिकायत की है कि इनकी इस जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।